ईद का मैसेज या पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? जब पूरी दुनिया की नजर रशिया यूक्रेन वॉर पर टिकी हुई है, तब व्लादिमीर पुतिन का एक ईद का मैसेज सडनली ग्लोबल हेडलाइंस बन गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या पुतिन सिर्फ मुस्लिम्स को मुबारकबाद दे रहे थे या फिर दुनिया को एक पॉलिटिकल सिग्नल भेज रहे थे? क्योंकि इस मैसेज में सिर्फ रिलीजन की बात नहीं हुई, बल्कि मिलिट्री, पेट्रियोटिज्म और नेशनल लॉयल्टी का भी ओपन मेंशन था। और अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि पुतिन ने ईद के प्लेटफॉर्म को यूज किया है रशिया के मुस्लिम्स को और ज्यादा पॉलिटिकली यूनाइट करने के लिए। मैं हूं रिताना मित्तल और आज हम डिकोड करेंगे पुतिन का उस ईद उल अधा के मैसेज को, जिसने क्रेमलिन से लेकर सोशल मीडिया तक एक नई डिबेट शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रेमलिन रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने रशिया भर के मुस्लिम्स को ईद अल अधा की मुबारकबाद दी। अपने मैसेज में पुतिन ने इस्लाम की टीचिंग्स की तारीफ की और काइंडनेस, जस्टिस, चैरिटी और पाइटी जैसे वैल्यूज को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ईद बिलीवर्स को फेथ और सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। पुतिन ने स्पेशली रशिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेज किया और कहा कि मुस्लिम कम्युनिटीज फैमिली वैल्यू स्ट्रेंथन कर रही है, यंग जनरेशन को एजुकेट कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रियोटिज्म प्रमोट कर रही है। और यहीं से पॉलिटिकल डिस्कशन और इंटेंस हो गया, क्योंकि पुतिन ने अपने मैसेज में ओपनली रशियन सोल्जर्स और उनके फैमिलीज का भी जिक्र किया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज का शुक्रिया अदा किया जो अलेजिडली डिफेंडर्स ऑफ द फादरलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच मुस्लिम लॉयल्टी और मिलिट्री कंट्रीब्यूशन को पब्लिकली स्पॉटलाइट किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लाइन ही पुतिन के मैसेज का रियल पॉलिटिकल सेंटर थी। आपको बता दें कि रशिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 15 से 20 मिलियन के बीच एस्टिमेट की जाती है। ये यूरोप के सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशंस में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन मिलिट्री में भी लार्ज नंबर में मुस्लिम सोल्जर्स सर्व करते हैं। यूक्रेन वॉर के दौरान फाइटर्स को लेकर काफी अग्रेसिव प्रोपेगेंडा और कवरेज भी देखने को मिली। इसलिए एनालिस्ट का कहना है कि पुतिन का ईद मैसेज सिर्फ रिलीजियस आउटरीच नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी था। एक ऐसा मैसेज जो रशिया के अंदर यूनिटी का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करे और दुनिया को ये दिखाए कि क्रेमलिन के साथ मुस्लिम कम्युनिटीज भी खड़ी हैं। और टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मानी जा रही है। रशिया इस वक्त इंटरनेशनल सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर और ग्लोबल क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। ऐसे में इंटरनल यूनिटी और पेट्रियोटिज्म को हाईलाइट करना क्रेमलिन के लिए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रशिया पिछले कुछ सालों में इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की एक्टिवली कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और तुर्की जैसे कंट्रीज के साथ रशिया की डिप्लोमेसी काफी स्ट्रेटेजिक हो चुकी है। और इसी वजह से पुतिन का ईद मैसेज सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी एक सिग्नल माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मैसेज को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोगों ने कहा पुतिन जेन्युइनली रशिया के मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इसे केयरफुली कैलकुलेटेड पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बताया, यानी एक ऐसा मैसेज जहां रिलीजन, पॉलिटिक्स और वॉर नैरेटिव के साथ ब्लेंड होते नजर आए। लेकिन एक बात तो क्लियर है, पुतिन का ये मैसेज सिर्फ मुबारकबाद नहीं था, ये पावर, पॉलिटिक्स, पेट्रियोटिज्म और परसेप्शन मैनेजमेंट का एक केयरफुली क्राफ्टेड कॉम्बिनेशन था। और शायद इसलिए आज पूरी दुनिया में सिर्फ ईद नहीं, पुतिन के इंटेंशंस भी डिस्कस हो रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.